अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। राहत शहर शफाखाना महबूब नगर का यूनानी दवाखाने वाला आपकी खिदमत में बेहतरीन नुस्खे लेके आता हूँ। महज खिदमत खल्क़ की नीयत से कुछ दुआएं आपकी लेने की नीयत से, अब कुछ एडवर्टाइजमेंट की नीयत भी थोड़ी सी रख लेता हूँ ताकि दुनिया असबाब के एतबार से बहरे के आपको मैं अक्सर नुस्खे सुनाते रहता हूँ। आज बेहतरीन नुस्खा थायराइड का लेके आया हूँ। ये अक्सर बीमारी औरतों में होती है। जब औरत के जिस्म के अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत कम हो जाती है तो ये बीमारी आ जाती है। और आप तो जानते होंगे कि इंसान के जिस्म के अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत, जो बीमारियों से लड़ने वाली ताकत है, वो वर्जिश नहीं करने की वजह से, काम काज नहीं करने की वजह से आती है। पहले ज़माने में हुआ करता ऐसा था कि कपड़े बैठ के अच्छा कपड़े धोया करती थी औरतें, और कपड़े बैठ के 2 घंटे अच्छा लगड़ने की वजह से ना कमर में दर्द ना घुटनों में दर्द, उकड़ बैठ के जो लगड़ने की वजह से एक्टिवनेस रहती थी औरतें। आज की औरतें खुड़क मुर्गी और न जाने क्या क्या लफ्ज़ है लोग कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि औरतें कमज़ोर हो चुकी हैं। अब बर्तन बैठ के नहीं धो रही और कपड़े बैठ के नहीं धो रही। अब वो खाना पकाने में लकड़ी का चूल्हा होता था, बैठ के फूकना, अब वो जितना फूकेंगे उतनी सांस बन के आती है। आप हार्ट अटैक का ऑपरेशन करने की जगह डॉक्टरों को देखा होगा, एक फूक नहीं रहते, उसमें गोले रहते, लेके फूक लेते रहो, वो गोले ऊपर नीचे नाचते रहते। तो मेरा कहने का मतलब है कि चूल्हे के बाद बैठ के फूके नहीं, हार्ट अटैक आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा आदमी वर्जिश करता रहे। काहली और जो है सुस्ती क़ुव्वत मदाफ़ियत को कमज़ोर कर देती है। तो आदमी चाहिए थोड़ा सा एक्टिव रहे, वर्जिश करे, नमाज वक्त पर पढ़े, सुबह की हवाएं ले। आदमी को थोड़ा सा जल्दी उठ के, आजकल की औरतें होटल से ला रहे, पलंग के ऊपर बैठ के खा रहे, नीचे पलंग के नीचे ढकल दे रहे, और नौकरानी आती झाड़ने के वास्ते। घर में 2 बच्चे 2, नौकरानी झाड़ने के वास्ते आती, 4 बर्तन धोने के वास्ते आती, 2 बन्नी वो भी ये है। कपड़े धोने का जो है वो क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन है रहने के बावजूद फिर 2 बन्नी धोने के लिए कपड़े आए। अब बीमारियां नहीं तो क्या आते। तो आदमी के अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत कमज़ोर होने की वजह से ये बीमारियां आती हैं। मैं चाहता हूँ कि औरतें घर में कुछ करते रहें और अपने आप को क़ुव्वत और ताकत का इजहार करें। मैं भी शाना बशाना हूँ, ऐसी हिम्मत रखें औरतें। ठीक है, चलो आइए नुस्खे की तरफ। 400 ग्राम चिरवन का गोंद लो। अगर नहीं मिलने की सूरत में सफ़ेद गोंद इस्तेमाल करो, सफ़ेद रंग का कार्य वाला गोंद इस्तेमाल करो। चिरवन का गोंद 400 ग्राम, नहीं मिलने पर सफ़ेद गोंद लंबा लंबा। अब उसमें आप सफ़ेद गोंद के अंदर नीम का भी हो सकता, देख लीजिए, जो भी आप सफ़ेद गोंद है, अच्छा कोई झाड़ का भी चलता। 400 ग्राम गोंद, 100 ग्राम कड़वी ज़ीरी यानी काली ज़ीरी 100 ग्राम, 100 ग्राम हल्ला 3 हो गए, 100 ग्राम काली मिर्ची 4 हुए, 100 ग्राम सौंठ 5 चीज़ें। ये 5 चीज़ों को सुफूफ बना लो, पाउडर कर लो इसका। ये पाउडर दिन में 6 टाइम, खाने से आधा घंटा पहले एक चमचा, खाने के 1 घंटे के बाद 1 चमचा, खाने से आधा घंटा पहले, खाना के 1 घंटा बाद 1 चमचा इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह थायराइड की बीमारी ख़त्म होगी। जैसे ही बीमारी ख़त्म हो गई थायराइड की, ज़ीरा टेस्टा करा लो, मालूम होने के बाद जैसे ही कम हो गया, ज़ीरा ले लो आधा किलो, मेथी दाना लियो आधा किलो। ये दोनों को बारीक पाउडर बना लो। रोज़ाना सुबह नहर पेट 1-1 चमचा इस्तेमाल करो। इंशाअल्लाह थायराइड की बीमारी नहीं आएगी। और इसके बाद करने वाले नुस्खे, तकिया इस्तेमाल नहीं करना, बिस्तर पे तकिया, बगैर तकिए के बिस्तर इस्तेमाल करना। मोटा ओढ़ के सो जाना, ताकि जर्स में रात में फ़ियान नहीं डालना, मोटा ओढ़ के सो जाना, खूब पसीना निकलना और बीमारी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाना। ये रात में मोटा ओढ़ के सोना। इंशाअल्लाह दुआएं चाहता हूँ आप लोगों की।
मेरे हक़ में दुआ करो और इसको सब्सक्राइब करो, लोगों तक इसका पैगाम पहुँचाओ। किसी एक की बीमारी भी अगर कम हो गई, चले गई, और उसके अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत, ये क़ुव्वत मदाफ़ियत के लिए गले के पास इसलिए आती कि वहाँ पे क़ुव्वत मदाफ़ियत, ज़्यादा ठंडा पानी पीते रहना, ज़्यादा जो अपने आप को एकदम महफूज रखना, ज़्यादा गर्मी बोलना, ज़्यादा सर्दी बोलना, ऐसे तो लिहाजा मोटा रात में उड़ के सो जाएंगे, इंशाल्लाह बीमारी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसको सब्सक्राइब करें, इसका पैगाम लोगों तक शेयर करें, लोगों को पैगाम पहुँचाएँ। दुआओं का तालिब हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।